ବୋଲି କାହାକୁ କହିଥିବ ସେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏଭଳି ଭାଷା କେହି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତାଠୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲଢୁଥିଲେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ସେ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ विधिबद्ध भाव में एबे पर्यंत कौनसी विवृत्ति आसला ना जो विवृत्ति कहुता जे ये व्यक्तिगत मत हो पारे आम से विषय तर्जमा करूँ संपर्क में कौन करूँ यह दलर मत नुहे एभली गोटे साधारण विवृत्ति भी आसला ना तेज आम धरी ना पड़ो जे मनमोहन राउतराय जहाँ कहते सी केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी रे कही ना ये बोध हुए बिजु जनता दलर गोटे ऑफिशियल स्टार्ट एटा मध्ये ओडे स्क्रिप्टेड से जो कहउचंती से पूर्वरु से विषय योजना करा जाई बा जाको कहआ जाउची स्क्रिप्टेड अर्थात स्क्रिप्ट लिखा जाईची तमे कोन कहिबो एवं आ पूर्वरु मध्ये मु देखिची आउ जने मुखपात्र तांकर लेनिन महांती अन्य माने एमाने कथा कहला बेले आको पाखरे जो भारसाम्य से रक्षा करि पारो नांती आबे बुझी पारुछु 24 वर्ष क्षमता रे रहिला परे जेतेबेले क्षमता रो जने जाहांती ताको भितरे जो बाचारता आसिया कथा आसीबो ताके मना करना कि तार गोटे सीमा रहिबा दरकार आपण जे मनमोहन राउतराय जे आज एक कथा कहउचंती सामाजिक मानकु धमक दउचंती प्रकाश रे मनमोहन राउतरायकर जदि पृष्ठभूमि देखिबा से मोटे अण कांग्रेस पृष्ठभूमि रो नोंती एठी जो राजनीति चलीथिला आज पर्यंत चलीथि दुईटी राजनीति गोटे कांग्रेस राजनीति गोटे अण कांग्रेस राजनीति से अण कांग्रेस राजनीति करी जनता दल तैयारी होता जनता पार्टी जनता दल बिजु जनता दल तेणु जब आम चिंता करवा मनमोहन राउतराय बापा दीर्घ दिन धरिकी कांग्रेस विधायक रही मंत्री रही मझे किसी दिन पुओ मोहरे पुत्र मोहरे जाई बीजेडी सहित हम्न बहुत देखिले बीजेडी क्षमता को आसे पाला ना पुणी बर्तन फेरिक कांग्रेस विचार को नवा तेरे मनमोहन राउतराय बेसिकाली अण कांग्रेस राजनीतिर लोक नुहति एवं से राजनीति ही नथिले सी व्यक्तिगत क्यारियर तैयारी करते भाविले गोटे सुजोग अच्छी मु राजनीति में पशिजी पशिकी मुझे एमपीटे हो तो किसी लोक राजनीति गोटे आकर्षण विषय जो मैंने आम भाया लोक जो मैंने आम छात्र राजनीति करूँ आम ठार बेसी गुरुत्वपूर्ण बर्तमान राजनीति में जो मैंने चाकरी कर बेपार कर खणी कर राजनीति को आसी से क्रीम खायापी आगे रोच तेणु मनमोहन राउतराय आसिक से जो तथाकथित कैप्टेन थे केते दोष बोलते मुझे जानी तेणु से जो कैप्टेन चाकरी छाड़ी एटी आसी पहुंचले पहुंचे राजनीति पशिले ठीक अच्छे राजनीति पे क्या मना ना किंतु राजनीति यदि आप पशुंट राजनीति संभ्रमतार भाषा कहतु शालीनता रक्षा करूँ एवं प्रकाश धमक क्या दे पारे ना सामाजिकता छाड़ी दिखाँ साधारण लोकटा आपड़ धमक दे पारे ना जब कहीं भूल कथा करुचे तेज से आईन अच्छी आप आईन बाटर जापरेंगे आपण हाथ को आईन नहीं पारे ना तेणु बर्तमान जो कथा से कहले से गणमाध्यम सीधा सड़क धमक देते मत बड़ा आश्चर्य लगुच एपर्यंत दल छाड़ू अन्य कौन राजनैतिक दल ये कथार विरोध में केमती बाहर ना कहीं आप गोटे पटे कहते गणमाध्यम हूँ गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ किंतु चतुर्थ स्तंभ को कई जन धमक दौर गोटे राजनैतिक नेता सी पुणी गोटे निर्वाचन में लड़ूला लोकसभा गोटे दल जी 24 वर्ष शासन कर दल लड़ूला अथच आप तो कि विरोध भी करूना जब आम ग्रहण करना अर्थ यहाँ आम गोटे जीवन शैली अंश हो राजनीतिर अंश होनिकी काली सका जी पार सी आठारू आहरी कदर्ज धमक देवाक आरंभ कर गणमाध्यम को तेज गणमाध्यम को आम बंद करवा कि गणमाध्यम जो कौन राजनैतिक दल विरुद्ध में किसी कहना केवल साधारण लोक विरुद्ध में कह जो लोक असहाय लोक विरुद्ध में कह जहाँ सपक्ष गणमाध्यम कहवा कथा विरुद्ध में कह क्या जो मैंने बलशाली लोक तांकर भूल त्रुटि को देखा हूँ गणमाध्यम काम सी लोक हूँ शक्ति हूँ सरकार हूँ जहाँ पाखे बल अच्छी क्षमता अच्छी कि जहाँ पाखे बल अच्छी क्षमता अच्छी ता विरुद्ध में गणमाध्यम कहना ना जदि गणमाध्यम कहे तेज ये प्रकाश धमक दिज्व तेणु सीधा सड़क भाव में ये कथा को विरुद्ध में आईनगत कार्यानुष्ठान नवार आवश्यकता रही राज्य सरकार निज तरफ नहीं एपाई मकदमा करने दरकार कहीं जन को हत्या करा तेरे एफआईआर को कहीं अपेक्षा करते ना पुलिस ताड़ केस रुजु करे तेणु जड़े जब प्रकाश धमक दौर गणमाध्यम को ए संपर्क में पुलिस निज आड़ कार्यानुष्ठान नवा दरकार सरकार कार्यानुष्ठान नवा दरकार एवं आपण गणमाध्यम को बाड़र धमक दौरान
ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣ 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲୋକ ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମାଡ଼ରେ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଯଦି ମାଡ଼ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 17,000 ଭୋଟରେ ହାରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ନବାଗତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ, ମାତ୍ର 4,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଥାନ୍ତେ ହିଞ୍ଜିଳିରେ, ଯୋଉ ହିଞ୍ଜିଳି ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ଆପଣଙ୍କର ଅପାରଗତା, ଆପଣଙ୍କର ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଏ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାକିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ମାଡ଼ ଧମକରେ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ କ୍ଷମତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ 29 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଯାହା ବି ଆଉ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଯୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି। କିଏ କୋଉଠି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ କୋଉ ମହିଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଲେଣି, ଜଣେ ମହିଳା ସାଂସଦ ଯେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେଣି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେଣି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଥା ଗୁଡା କହି ଯୋଉ ବିଜେଡିର ଯାହା ବି କିଛି ଚିତ୍ର ବା ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏକଥା ବାହାର ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କରୁଥାନ୍ତା କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦଳ କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କହନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ନେତା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା। ତାପରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଆଉ ଅବଶେଷ ରହିଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସିଏ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଧମକ, ଆକୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ ସ୍ୱର ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ନିନ୍ଦା ନ କରିବୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି କଥା କହିବେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଉ ସାହସ ରହିବ ନାହିଁ କୌଣସି କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା।